गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए में विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा संतुलित आहार। बच्चों, अभी तक हमने व्यक्तिगत वेशभूषा, व्यक्तिगत रख रखाव, ये सारी चीज़ें, साज सज्जा, इस सब के बारे में अध्ययन किया गया। अब जो है अध्ययन हम करेंगे संतुलित आहार। प्यारे बच्चों, संतुलित आहार है क्या, इसके बारे में अध्ययन करना है। जैसा कि इकट्ठा ही एक शब्दों में कहा जा सकता है कि वह आहार जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व समान रूप से, समान मात्रा में पाए जाते हों और उसका उपयोग करने पर पाचन क्रिया सही व सुचारू रूप से पचा सके या कार्य कर सके, किसी प्रकार के शरीर में दिक्कत ना हो, उसी को संतुलित आहार कह सकते हैं। बच्चों, संतुलित का मतलब हो गया बैलेंसिंग, बैलेंस से। संतुलित आहार का तात्पर्य हो गया शरीर के क्षमता के अनुसार, क्षमता के हिसाब से जो भी डोज दिया जाए, जो शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न करे, उसमें उसी को ही संतुलित आहार कहा जा सकता है, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में हों, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उसी को ही हम संतुलित आहार कह सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है, भारतीय किसान अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों, संतुलित आहार को कह सकते हैं कि वह आहार जो हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान उत्पन्न ना करे, आसानी से उसका उपयोग करने पर पच जाए, उसी को संतुलित आहार कहा जा सकता है। बच्चों, इस तरह से संतुलित आहार में ये भी आहार 3 तरह के पाए जाते हैं। संतुलित आहार के अंतर्गत क्या आहार 3 प्रकार के होते हैं। एक आहार होता है पर्याप्त आहार, एक होता है अपर्याप्त आहार और एक होता है संतुलित आहार। बच्चों, संतुलित आहार में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि उसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो। संतुलित आहार में उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हों, ऊर्जा की उचित इकाइयाँ प्रदान करता हो, आसानी से पाचन योग्य, रुचिकर, आकर्षक, सुगंधित एवं स्वादिष्ट हो, जिसका उपयोग करने में वह आकर्षण लगे, स्वादिष्ट लगे, सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि सामाजिक रीति रिवाज जैसे शाकाहारी भोजन की आवश्यकता है, वहाँ मांसाहारी भोजन चला दिया जाए, तो यह भी एक त्रुटियां हैं। तो संतुलित आहार में रीति रिवाज के अनुसार ही होना चाहिए। पोषण, मौसम एवं उपलब्धता को ध्यान में रखकर खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है। बच्चों, संतुलित आहार का क्या लक्ष्य होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। संतुलित आहार का
लक्ष्य। बच्चों, इस आहार का क्या लक्ष्य होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो इस आहार का लक्ष्य निम्नलिखित की पूर्ति करना होना चाहिए। निम्नलिखित की पूर्ति करना क्या? जैसे शरीर को शक्ति व गर्मी प्रदान करे, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, मानसिक विकास के योग्य ही उस तरह के ही भोजन हो, शरीर की रोगों में रक्षा करना व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करे। संतुलित आहार का मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करे, शारीरिक संस्थानों पर नियंत्रण करना, ये संतुलित आहार का मुख्य लक्ष्य है। बच्चों, इस तरह से संतुलित आहार अति उत्तम आहार माना जाता है। अतः इन जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स तथा जल उपस्थित होना चाहिए। बच्चों, इसका हमारे शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। इसका जो है क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसकी हमने अभी चर्चा की। जैसे कि व्यक्ति के स्वस्थ रहने तथा लंबे जीवन हेतु, स्वस्थ रहने तथा लंबे जीवन के लिए इस आहार की आवश्यकता पड़ती है। यानी संतुलित आहार की आवश्यकता स्वस्थ रहने और लंबे जीवन के लिए माना जाता है। संतुलित आहार ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर का समुचित विकास कर अपने स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है। इस तरह से बच्चों, इसकी ये महत्व और लक्ष्य रहा। अब हम चर्चा करेंगे आहार की श्रेणियाँ। आहार की श्रेणियाँ। आहार माने भोजन की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। अभी तक हमने उसके लक्ष्य के बारे में चर्चा किया, उसका क्या आशय है शरीर में, मतलब संतुलित आहार जो शरीर को ऊर्जा, निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता हो, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। बच्चों, ये अभी हमने संतुलित आहार का लक्ष्य के बारे में बताया, महत्व के बारे में बताया, उसका क्या लक्ष्य क्या महत्व है। लक्ष्य और महत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसको एक ही नाम से जाना जा सकता है। बच्चों, क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या उपयोग है, वह हमने अभी चर्चा की। इसके साथ साथ आहार की कितनी श्रेणियां होती हैं बच्चों, इसकी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं। एक तो है पर्याप्त आहार, दूसरा है अपर्याप्त आहार, और तीसरा है संतुलित आहार। बच्चों, ये जो है आहार की कुल 3 श्रेणियां हैं। आहार को यदि भोजन को वितरित किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। वह 3 भाग है। नंबर 1 पर्याप्त आहार, नंबर 2 अपर्याप्त आहार, नंबर 3 संतुलित आहार। हमको पर्याप्त आहार को समझना होगा कि यह आहार है क्या, इसमें हमको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। बच्चों, इस आहार में पेट तो भर जाता है, आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। ये पर्याप्त का मतलब हो गया जिस भोजन से व्यक्ति की भूख तो शांत हो जाए, जिस भोजन से व्यक्ति की भूख तो शांत हो जाए और शारीरिक भार में किसी प्रकार का कमी ना हो तथा सामान्य तौर पर कार्य करते समय कोई थकावट ना हो, ऐसा भोजन ऊर्जा तथा विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त होता है।
मतलब सब तरह से होते हुए भी अपर्याप्त माना जाता है। बच्चों, इसके लिए तरह तरह के जो है, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व शरीर को की आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में भोजन तो है, लेकिन पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह पर्याप्त आहार है। अपर्याप्त आहार बच्चों वह भोजन है जिससे ना तो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ना ही पेट भरता है। अपर्याप्त आहार में ना तो शरीर की आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है, यानी इसमें पर्याप्त मात्रा में या संतुलन के हिसाब से शरीर के अनुसार उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, जैसे विटामिन। पौष्टिक तत्व क्या है? पौष्टिक तत्व बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया था, वैसे तो 24 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार की मानी जाती है। पौष्टिक तत्व संतुलित आहार में सबसे महान भूमिका है। संतुलित आहार में पौष्टिक तत्वों की 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, और उसके बाद होता है जल। जल बच्चों सभी पौष्टिक तत्वों या सभी भोजन को घुलनशील बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसमें अपर्याप्त आहार में सभी प्रकार के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ना ही पेट भरता है, तो यह अपर्याप्त आहार कहलाता है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार। आप समझ ही गए होंगे, पर्याप्त आहार में आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां पौष्टिक तत्वों में रह जाती है, जिसके वजह से इसको पर्याप्त रूप में कहा जा सकता है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अपर्याप्त में भोजन तो मिलता है, लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता है, शरीर के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, उसमें सभी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको अपर्याप्त के रूप में कह सकते हैं। संतुलित आहार, अभी हमने सबसे पहले चर्चा किया है कि वह आहार जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व समान रूप से समान मात्रा में पाए जाते हों और उसको उपयोग करने पर शरीर उसकी पाचन क्रिया सही ढंग से सुपाच्य रूप से पचा सके, जिसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, इससे शरीर में वृद्धि तथा विकास होता है, शरीर में थकावट नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो है हमको संतुलित आहार से ही प्राप्त होती है बच्चों। अब बच्चों, इसी तरह से अब इसके बाद इतना ही आप जानिए, इसके बाद जो है अगली चीज़ें जो है हम अगले दिन अगले क्लास में चर्चा करेंगे, अगले कक्षाओं में। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।